हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। अभी थोड़ी देर पहले हमने यूकेपीएससी द्वारा विज्ञापित 571 पदों पर जो प्रवक्ता की भर्ती निकली है उसके विज्ञापन को पूरी तरह से डिस्कस किया था। अब हम इसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे। सिलेबस को डिस्कस करना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि कुछ लोग भ्रांतियां फैला रहे हैं कि एग्ज़ाम में जीएस आने वाली है, रीजनिंग आने वाली है और टीचिंग एप्टीट्यूड आने वाला है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा पेपर 2018 में आया था आपके विषय से, वही पेपर दोबारा से आने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पहली ही लाइन में लिखा गया है कि प्रवक्ता पद हेतु आवेदित विषय की लिखित परीक्षा होगी। उक्त प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। तो आना सिर्फ आपका सब्जेक्ट है, जीएस, रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं आने वाला है। लेकिन यहाँ पर एक मेजर चेंज है। प्रश्नों की संख्या आप देखेंगे तो 200 है और 2018 में जो पेपर हुआ था उसमें जो सब्जेक्ट का पेपर आया था उसमें प्रश्नों की संख्या 100 थी। हालांकि उसके बाद एक इंटरव्यू भी था, लेकिन इस बार इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ रिटन बेस्ड पेपर है। लेकिन प्रश्नों की संख्या इन्होंने यहाँ पर बढ़ाई है और अधिकतम अंक 200 हैं, जबकि पिछली बार भी अधिकतम अंक 200 ही थे, लेकिन 100 प्रश्नों के 200 अंक थे, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का था। और समय अवधि पिछली बार भी 3 घंटे थी और इस बार भी 3 घंटे है। तो यानी कि इन्होंने समय अवधि तो नहीं बढ़ाई है, लेकिन प्रश्नों की संख्या जरूर बढ़ा दी है। तो ये यहाँ पर थोड़ा एक चेंज है जिसे आप देख सकते हैं। अब देखते हैं लिखित परीक्षा हेतु विषय सूची जो इन्होंने दी है। तो सभी सब्जेक्ट 16 सब्जेक्ट्स में वैकेंसी निकली हुई है। ये सारे सब्जेक्ट्स इन्होंने यहाँ पर दिए हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं हर विषय का सिलेबस में यहाँ पर आपको दिखाऊंगी एक एक करके। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने सिलेबस का अगर आपके पास नहीं है, अदरवाइज़ आप इसे आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी में आप देखेंगे पहली यूनिट में हिंदी साहित्य का इतिहास, दूसरी यूनिट में है आदिकालीन हिंदी काव्य, तीसरी यूनिट में है भक्तिकालीन हिंदी काव्य, चौथी यूनिट में है रीतिकालीन हिंदी काव्य, पाँचवीं यूनिट में है आधुनिक हिंदी साहित्य, छठी यूनिट में है भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र और हिंदी आलोचना, और 7वीं यूनिट में आपको दिखेगा हिंदी वाक्य रचना एवं व्याकरण। और उसके सिवा है यहाँ पे 8वें नंबर पे मुहावरे, लोकोक्तियाँ एवं सूक्तियाँ। 9वें और 10वें नंबर पे भी आप देख सकते हैं। देन हम देखेंगे इंग्लिश का पेपर। यूनिट 1 में है पोइट्री, यूनिट 2 में है ऐसे, यूनिट 3 में है नॉवल, यूनिट 4 में है ड्रामा, यूनिट 5 में है शॉर्ट स्टोरी और यूनिट 6 में है कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द टेक्स्ट एंड यूनिट 7 में है द एक्वेंटेंस विद लिटरेरी फॉर्म्स, टर्म्स एंड मूवमेंट्स। एंड देन आप देखेंगे यूनिट 8 में है टेस्ट ऑफ वोकेबुलरी, यूनिट 9 में है एप्लीकेशन ऑफ रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर और यूनिट 10 में है टेस्ट ऑफ रिटन राइटिंग स्किल्स। देन आप देखेंगे संस्कृत का सिलेबस है यहाँ पर। पहला है वैदिक साहित्य, दूसरे नंबर पे है यहाँ पे दर्शन, तीसरे नंबर पे आप देखेंगे यहाँ पर है व्याकरण, चौथे नंबर पे है संस्कृत एवं उत्तराखंड का आधुनिक संस्कृत साहित्य एवं काव्य शास्त्र। इसके बाद आप देखते हैं भौतिक शास्त्र। भौतिक शास्त्र में इन्होंने पहली यूनिट में दिया है शुद्ध गतिकी और यूनिट 2 में है गति के नियम, यूनिट 3 में है स्थिर वैद्युतिकी, यूनिट 4 में है वैद्युत चालन, यूनिट 5 में है धारा के चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, यूनिट 6 में है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धाराएं, यूनिट 7 में है कार्य ऊर्जा और शक्ति, यूनिट 8 में है गुरुत्वाकर्षण, यूनिट 9 में है वैद्युत चुंबकीय तरंगें, यूनिट 10 में है प्रकाशिकी, यूनिट 11 में है पदार्थ और विकिरण की द्वैत प्रकृति, यूनिट 12 में है परमाणु और नाभिक, यूनिट 13 में है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, यूनिट 14 में है संचार प्रणाली, यूनिट 15 में है परमाणु और आणविक भौतिकी, यूनिट 16 में है संगणित पदार्थ भौतिकी, यूनिट 17 में है नाभिकीय और कण भौतिकी, यूनिट 18 में है भौतिकी के गणितीय तरीके, यूनिट 19 में है क्लासिकल यांत्रिकी, यूनिट 20 में है ऊष्मा गतिकी और यूनिट 21 में है परफेक्ट गैस का व्यवहार और गतिक सिद्धांत, यूनिट 22 में है दोलन तथा तरंग। तो आप देख सकते हैं काफ़ी लंबा सिलेबस था फिजिक्स का। इसके बाद है रसायन विज्ञान। इसका है पहला अकार्बनिक रसायन, इसमें है पहला परमाणु संरचना, दूसरा है तत्वों का आवृत्ति वर्गीकरण एवं परमाणुक गुणधर्म, तीसरा है रासायनिक आबंधन, चौथा है रेडियोधर्मिता एवं नाभिकीय रसायन,
5वां है ऑक्सीकरण, अपचयन एवं वैद्युत अपघटन। 6ठा है वर्ग 1 एवं 2 के तत्व। 7वां है वर्ग 3 से 12 तक के तत्व। 8वां है वर्ग 13 से 18 तक के तत्व। 9वां है धातुओं का निष्कर्षण। 10वां है उपसह संयोजन रसायन। 11वां है जैव अकार्बनिक रसायन। खंड ब भौतिक रसायन। ठोस अवस्था, गैसीय अवस्था, द्रव अवस्था एवं विलयन, रासायनिक बल गतिकी, रासायनिक साम्य, आयनन, पीएच एवं बफर विलयन, उत्प्रेरण, वितरण नियम एवं इसके अनुप्रयोग, कोलाइडी अवस्था, ऊष्मा गतिकी एवं ऊष्मा रसायन। तो ये है आपके रसायन शास्त्र का। अभी इसका खंड 100 भी है, कार्बनिक रसायन। सामान्य कार्बनिक रसायन विज्ञान, त्रिविम रसायन, एलिफैटिक यौगिक, सगंध यौगिक, नाम अभिक्रियाएं, पुनर्विन्यास एवं क्रियाविधि, कार्बोहाइड्रेट, प्राकृतिक उत्पाद, कार्बनिक बहुलक, कार्बधात्विक यौगिक, स्पेक्ट्रोस्कोपी, वर्णलेखी विज्ञान, पर्यावरणीय रसायन विज्ञान। तो यहाँ पे रसायन विज्ञान का सिलेबस खत्म होता है और गणित का शुरू होता है। गणित का सिलेबस है यूनिट 1 में समुच्चय सिद्धांत, संबंध एवं फलन। यूनिट 2 में है गणितीय आगमन, रैखिक असमीकाएं, क्रमचय और संचय, अनुक्रम तथा श्रेणी। यूनिट 3 में है द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति। यूनिट 8 में है त्रिविमीय ज्यामिति। यूनिट 9 में है सदिश विश्लेषण। यूनिट 4 में है सांख्यिकी एवं प्रायिकता, आव्यूह एवं सारणिक। यूनिट 5 में है अवकलन, समाकलन, अवकलन समीकरण, रैखिक प्रोग्रामिंग। यूनिट 6 में है विचरण कलन, संख्यात्मक विश्लेषण। अब है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान, पादप और जंतुओं में विविधताएं। तो इसमें देखिए बहुत सारा दिया हुआ है इन्होंने, जिसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस सब का। दूसरा है कोशिका विज्ञान और आनुवंशिकी, इसमें भी काफ़ी दिया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तीसरा है विकास एवं व्यवहार। चौथा है व्यवहारिक जीव विज्ञान। 5वां है पादप एवं जंतु कार्यकी। 6ठा है पारिस्थितिकी। 7वां है पादप एवं जंतुओं में प्रजनन और विकास। 8वां है जैव प्रौद्योगिकी। 9वां है जीव विज्ञान में विधियां। इसके बाद है नागरिक शास्त्र का सिलेबस, जिसमें पहला है राजनीतिक सिद्धांत और विचार। दूसरा है तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक विश्लेषण। तीसरा है भारतीय शासन एवं राजनीति। इसके अंदर भी काफ़ी चीज़ें दी गई हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। चौथी यूनिट में है लोक प्रशासन। 5वीं यूनिट है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अब है अर्थशास्त्र का सिलेबस, जिसमें पहला है सूक्ष्म अर्थशास्त्र। दूसरा है व्यापक अर्थशास्त्र। तीसरा है भारतीय अर्थव्यवस्था, विकास नीतियाँ एवं अनुभव 1947 से 1990 तक। चौथा है सांख्यिकी। अब इतिहास का सिलेबस है यहाँ पर। पहला है प्राचीन भारत, जिसके अंदर काफ़ी कुछ है। मध्यकालीन भारत देख सकते हैं आप, काफ़ी लंबा चौड़ा सिलेबस है। विश्व का इतिहास। अब इसके बाद है भूगोल। भूगोल में पहली यूनिट है भूगोल एक विषय के रूप में। दूसरा है भौतिक भूगोल, जिसमें भू आकृति विज्ञान है, जलवायु विज्ञान है और जलमंडल है, जैव मंडल है। फिर दी है आपको तीसरी यूनिट भारत का भूगोल, जिसमें भौतिक विशेषताएं, मानवीय विशेषताएं, संसाधन, आर्थिक क्रियाएं। फिर है मानव भूगोल, जिसमें आपको आर्थिक क्रियाएं दिया है और इसके सिवा मानचित्र कला एवं मानचित्र कार्य दिया है।
इसके बाद है समाजशास्त्र का सिलेबस, जिसमें पहली यूनिट में समाजशास्त्र, अर्थ, परिभाषा, प्रकृति आप देख सकते हैं। दूसरी इकाई में दिया है आपको मौलिक अवधारणाएं। तीसरी यूनिट में दिया है सामाजिक प्रक्रियाएं, काफ़ी 4 टॉपिक दिए हैं यहाँ पे। और फोर्थ यूनिट में आपको सामाजिक संस्थाएं, विवाह, परिवार। और फिफ्थ यूनिट में दिया है समाजशास्त्रीय विचारक। 6th यूनिट में समाजशास्त्रीय विचारक पार्ट 2, ठीक है। इसी तरीके से अनुसंधान पद्धति दिया है 7 यूनिट में आपको। 8th यूनिट में दिया है सामाजिक अनुसंधान। 9th यूनिट में आपको दिया है भारतीय समाज का परिचय। और 10वीं यूनिट में आपको दिया है भारतीय सामाजिक संरचना, परिवर्तन और चुनौतियाँ। इसके बाद कला का सिलेबस है, जिसमें पहली यूनिट में दिया है कला के मूल आधार। दूसरी में आपको दिया है कला का इतिहास। तीसरी में पाश्चात्य कला, सौंदर्य शास्त्र। अब इसके बाद आता है मनोविज्ञान का सिलेबस। मनोविज्ञान में पहली यूनिट है मनोविज्ञान का स्वरूप एवं क्षेत्र। दूसरी यूनिट है मनोविज्ञान की पद्धतियाँ। तीसरी यूनिट है मानव व्यवहार के दैहिक आधार। चौथी यूनिट है संवेदना एवं प्रत्यक्षीकरण। 5वीं यूनिट है बुद्धि। 6ठी यूनिट है अभिप्रेरणा एवं संवेग। 7वीं यूनिट है स्मृति तथा विस्मरण। 8वीं यूनिट है अधिगम एवं अनुबंधन। 9वीं यूनिट है चिंतन। 10वीं यूनिट है व्यक्तित्व। 11वीं यूनिट है मनोवैज्ञानिक विकार। और 12वीं यूनिट है चिकित्सा उपागम। इसके बाद है वाणिज्य का सिलेबस, जिसमें पहली यूनिट है आपकी व्यवसायिक अध्ययन। भाग प्रथम में है व्यवसाय परिचय। भाग द्वितीय में है निगमीय संगठन एवं व्यवसाय के वैधानिक पहलू। भाग तृतीय में है व्यवसायिक पर्यावरण। भाग चतुर्थ में है व्यवसाय, वित्त एवं विपणन प्रबंध। देन भाग 5 में है बैंकिंग संस्थाएं एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। भाग ब में है लेखा शास्त्र, जिसमें आपको यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 दिए हैं। 6, 7, 8, 9 भी है यहाँ पे, 10 भी है। तो आप इन सभी यूनिट्स को आप देख सकते हैं और इन्हें आप डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से। फिर है कृषि का सिलेबस। यहाँ पर पहली यूनिट है सस्य और कृषि मौसम विज्ञान। दूसरा है मृदा विज्ञान और कृषि रसायन। तीसरा है कृषि सांख्यिकी। चौथा है आनुवंशिकी एवं पौध प्रजनन। 5वां है पादप कारिकी विज्ञान। 6ठा है कृषि कीट विज्ञान। 7वां है पादप रोग विज्ञान और प्रबंधन। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके बाद सारा सिलेबस इंग्लिश में है। तीनों लैंग्वेजेस को छोड़कर सभी सब्जेक्ट्स को इन्होंने इंग्लिश में भी दिया है। अगर आपको हिंदी में सिलेबस समझ में नहीं आ रहा है तो आप इंग्लिश में भी सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। इसे आप आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली। और अगर आपको वहाँ से दिक्कत हो रही है तो आप लिट स्टडी नाम से टेलीग्राम चैनल जो है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं आपको ये PDF वहाँ पर सेंड कर दूँगी। सो आप मेरे टेलीग्राम पे मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अपडेट्स।